आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी और ये सुनने में थोड़ा अजीब भी लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है। कहते हैं रिलेशनशिप के शुरुआत के 6 महीने में ही पता चल जाता है कि ये रिलेशनशिप कितना ज़्यादा लंबा चलेगा, कौन किसको धोखा देगा और किसका इंटरेस्ट पहले लूज होगा। अब आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल है? तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। अब हर एक बात को बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि कैसे सही तरीके से हम पार्टनर को अपनी आदत लगा सकते हैं, कैसे हम खुद को इतना अच्छा बना सकते हैं कि पार्टनर हमारे बिना रहने के बारे में सोचे भी ना। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि रिलेशनशिप के शुरुआत में ही पता चल जाता है ये रिलेशनशिप कितना लंबा चलेगा। जब भी एक रिलेशनशिप की शुरुआत होती है जहां पर दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से अटैच होते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ की सारी बातें शेयर करना चाहते हैं, उस वक्त हम एक छोटी सी गलती करते हैं, जिस गलती की वजह से ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। आखिर ये कौन सी गलती है? देखिए, जब भी हमारे पास फ्री टाइम होता है या फिर पार्टनर के पास फ्री टाइम होता है, उस वक्त हम पार्टनर से बातचीत करने में लग जाते हैं, पार्टनर हमसे बातचीत करने में लग जाता है और धीरे धीरे हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिस वजह से हमारा रिलेशनशिप डैमेज हो जाता है। अब आखिर ये गलती कौन सी है, ये समझने की कोशिश करो। जब भी पार्टनर की और आपकी बात होती है शुरुआत के 6 महीने तक, तब तक हम एक दूसरे को इतना ज़्यादा टाइम दे देते हैं या एक दूसरे के लिए इतना ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं, जिस वजह से दोनों में से किसी एक की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती है, दोनों में से किसी एक का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है इस रिलेशनशिप में। अब आखिर इस सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए? देखिए, जब भी आप पार्टनर से बात करते हो ना, बहुत ध्यान से आप इस बात को समझना। अब आपको पता है कि 20-25 मिनट बात हो गई है, आधा घंटा बात हो गई है, तो समझदारी के साथ कॉन्वर्जेशन को एंड कर दो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इग्नोर करने की ज़रूरत है, मैं आपको ये कह रहा हूँ बोर होने तक बात मत करो। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। पार्टनर भी हमसे बात करना चाहता है, हम भी पार्टनर से बात करना चाहते हैं, तो टॉपिक हो या ना हो हम बस बातें करते रहते हैं, इधर उधर की बातें निकालते रहते हैं, और यही एक गलती भी है। अब आपको पता है हमारी 40-50 मिनट बात हो गई है, 40-50 मिनट्स का कॉन्वर्जेशन हो गया है, तो समझदारी के साथ आप ये कहो कि चलो ठीक है, हम बाद में बात करते हैं, इवनिंग में बात करते हैं या फिर कल मॉर्निंग में बात करते हैं। कभी भी बोर होने तक आपको रिलेशनशिप में बात नहीं करनी चाहिए, चाहे आपकी कितनी ज़्यादा इच्छा क्यों ना हो रही हो। जब आप इंटरेस्टिंग वे में ही, यानी कि आपकी 30-40 मिनट बहुत अच्छे से बात हो रही थी और वहीं पे आपने समझदारी के साथ कॉन्वर्जेशन को एंड कर दिया, तो पार्टनर नेक्स्ट कॉन्वर्जेशन का वेट करेगा। धीरे धीरे उनके मन में रहेगा कि नेक्स्ट टाइम कब बातें होगी। लेकिन अगर आपने बोर होने तक बात की तो वो नेक्स्ट कॉन्वर्जेशन का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी इच्छा वहीं पे ख़त्म हो गई। इसलिए आपको ये गलती रिलेशनशिप में नहीं करनी है। इंटरेस्टिंग वे में ही कॉन्वर्जेशन को एंड करो, थोड़ा डिस्टेंस बना लो। जानबूझकर इग्नोर करने नहीं बोल रहा हूँ। 30-40 मिनट बात हो गई, थोड़ी देर बात हो गई, खुद ही कह दो कि चलो ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। सवाल ये भी है कि आज तो बात ही नहीं होती है, तो धीरे धीरे आप इन बातों को सीखो, अपने माइंड में रखो, और जब जब आपको मौका मिले तब इन सभी बातों को अप्लाई करो। दूसरी बात, समझना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें भी अटैच होने का टाइम दो, उन्हें भी प्यार करने का टाइम दो, उन्हें भी केयर करने का टाइम दो। हम हमारी ज़िंदगी के बारे में खुद से ही उन्हें सारा दिन बताते रहते हैं कि हमारे ज़िंदगी में क्या चल रहा है, और एक समय के बाद हम उन्हें ही ब्लेम करते रहते हैं कि वो तो हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये पूछते ही नहीं है, वो जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं। आप ही ने उनका बिहेवियर ऐसे बना के रखा है। मैं जानता हूँ कि मेरी बातें आपको कड़वी लग रही होगी, लेकिन यही सच्चाई है। समटाइम्स हम ही उन्हें हमारी ज़िंदगी की सारी बातें बताते रहते हैं, जिस वजह से उनकी इच्छा ही नहीं होती है ये जानने की कि हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। हम उन्हें एफर्ट्स डालने का मौका ही नहीं देते, हम किसी भी तरीके से उन्हें ये जानने का मौका ही नहीं देते कि वो ये देखे कि हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। इसीलिए उन्हें मौका देना स्टार्ट करो। अगर उनकी आदत बन गई है, वो खुद से कुछ पूछते नहीं है, वो एफर्ट्स नहीं डालते हैं, तो धीरे धीरे उनकी ये आदत बनाओ। आपको क्या करना है ना, अपने लाइफ की सारी बातें उनके सामने नहीं रखनी है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, शाम को आपकी बात हो रही है और उन्होंने आपसे पूछ लिया कि आपका दिन कैसे था, तो आपको बस ये कहना है कि आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। अगर
वो इंटरेस्टिंग है ये जानने में कि आप कहाँ बिजी थे, तो वो खुद आपसे पूछ लेंगे। लेकिन अगर आप खुद से ही बताने लग गए कि आज तो मैंने ये किया, ये बातें हुई, ये किया, इसमें मैं बिजी था, तो फिर ट्रस्ट में उनका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। समझदारी के साथ आपको क्या कहना है कि आज मैं इस काम में बिजी था, ताकि वो जानने की कोशिश करे कि आखिर आप क्या कर रहे हो। इसीलिए जब आप उन्हें एफर्ट्स डालने का मौका दोगे, ये जानने की कोशिश करने का मौका दोगे, तो वो खुद धीरे धीरे कोशिश करेंगे। इंसान जानना चाहता है, हर चीज़ को समझना चाहता है, लेकिन हम ही कुछ ऐसी गलतियां करते हैं, खुद उन्हें सारी बातें बताते रहते हैं, उनके हमारे लाइफ की सारी सिचुएशन उनके सामने रख देते हैं, जिस वजह से वो इरिटेट होते हैं, उन्हें हमारी लाइफ की बातें बोरिंग लगने लगती है। इसलिए थोड़ा समझदार बनो, आप उन्हें मौका देना स्टार्ट करो। जब धीरे धीरे आप मौका दोगे, धीरे धीरे आप उन्हें चांस देना स्टार्ट करोगे, वो पूछेंगे। हो सकता है इसमें 15-20 दिन का भी टाइम लग जाए। ऐसा नहीं कि एक ही बार में आपने उनको चांस दे दिया, आपने कुछ बताया नहीं तो वो पूछ लेंगे। इस सिचुएशन को बदलने में भी टाइम लगेगा। पेशेंस के साथ आपको रहना है, धीरे धीरे ही सिचुएशन बदलती है। तीसरी बात, रिलेशनशिप में म्यूचुअल एफर्ट्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं रिलेशनशिप कभी भी एक तरफा लंबे समय तक नहीं चलता है। अगर रिलेशनशिप को सही तरीके से रखना है तो दोनों के एफर्ट्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है ना, हम ही पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं कि हमें ही इस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम को ठीक करना है, और जाने अनजाने में हम ये भूल जाते हैं कि इस रिलेशनशिप में केवल हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ पार्टनर भी है। और आपको ये बात हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। कोई बात बुरी लगती है तो आप नाराज़ हो सकते हो, अगर उनकी कोई बात बुरी लगती है तो आप उन्हें बता सकते हो। अगर आपसे कोई गलती हुई तो आप सॉरी कह सकते हो, अगर उनसे कोई गलती हुई तो आप उन्हें सॉरी कहने का मौका दे सकते हो। जब आप एक बैलेंस बनाते हो ना, तो फिर धीरे धीरे वो एफर्ट्स डालना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे वो भी रिलेशनशिप में आगे आकर रिलेशनशिप को बचाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम उन्हें मौका ही नहीं देते। और यकीन करो, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। इसलिए उन्हें भी मौका दो, ताकि वो भी ये समझने की कोशिश करे, जानने की कोशिश करे कि इस रिलेशनशिप में दोनों के एफर्ट्स ज़रूरी है। धीरे धीरे ही खुद को बदलना है। आप और भी वीडियोस देखो जिससे आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप डायरेक्टली अपनी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर या फिर इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। 9834250097 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। आपको 30 मिनट्स के अंदर रिप्लाई आ जाएगा। कॉल पर हमारे बीच में जो भी बातें होगी वो कम्प्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की टेंशन मत लीजिए। इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर आ जाइए, क्योंकि वहाँ पर मैं एक एक मिनट के काफ़ी अमेजिंग वीडियोज़ पोस्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच।